आज हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। क्लास 10th में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th ही नहीं, क्लास 11th में साथ ही साथ IIT को लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो हम लोग क्लास 10th का आज बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे और इसको एक लेवल तक ले जाएंगे क्लास 11th का, साथ ही साथ हम लोग IIT JEE मेन और एडवांस को लेकर। तो आज हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। कहीं भी अगर ये दिखाई दे फोटो तो आप समझिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहाँ a जो है ना, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए भाई साहब, ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a को हम 0 कर देते हैं तो a जो 0 हो जाएगा तो a टर्म को ही पूरा 0 कर देगा और a लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लीनियर इक्वेशन जिसका डिग्री जो होता है 1 होता है, लीनियर इक्वेशंस। तो a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अब देखते हैं कि इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम जो डिग्री होता है, मैक्सिमम जो पावर होता है वो कितना होता है। तो मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होगा वो 2 होगा। और मैक्सिमम पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो मैक्सिमम डिग्री जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 2 होगा और मैक्सिमम पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं और वो डिग्री जो होगा वो 2 होगा। 2 डिग्री वाले जितना भी इक्वेशन होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। अब आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मान के चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2x² प्लस 5, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका डिग्री जो है x का 2 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एग्जाम्पल लेते हैं 3y² माइनस 5y प्लस 6, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो इस तरह का इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जो मैक्सिमम पावर जो है 2 रहे, ठीक है ना। ए वेरिएबल है, y को x को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ए बदलते रहता है, कुछ भी हो सकता है। अगर एग्जाम्पल अगर अगला के बात करें तो यहाँ पे 2p² प्लस 5p प्लस 7 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। कुछ भी हो सकता है। अगर z के टर्म में बात करें तो 3z² प्लस 5z, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x² सिंगल टर्म है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल टर्म में रहे या डबल टर्म में रहे या ट्रिपल टर्म में रहे, लेकिन उसका डिग्री जो है, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होना चाहिए। 2 डिग्री वाले जितना भी इक्वेशंस होंगे वो सब का सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि x² के साथ जो a टर्म है, x के साथ जो b टर्म है और c के साथ जो टर्म है वो होता क्या है, a b c इसमें है क्या और a b c को हम लोग बोलते क्या है। तो a जो कहलाता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² कहलाता है। a जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x², a को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट किसको भाई साहब बोलेंगे, a जो है कोफिशिएंट ऑफ x² है। कोफिशिएंट है क्या, तो सिंपल बात में समझना ये है
कि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा, जो गुना में रहेगा, उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं। हम बात करें 3x स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 3 है। सिंगल एक्स स्क्वायर कुछ नहीं मल्टीप्लाई में है तो 1 है यहाँ पे, तो एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाएगा। 1 जो है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाएगा, 3 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहलाएगा। तो बी देखते हैं, बी क्या है, तो बी को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है तो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं रहेगा, अकेले अकेले है, सिंगल है। जैसे हम हैं, आप हैं, सिंगले सिंगल हैं, है कि नहीं, तो उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। तो अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल। जैसे हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट अगर लेते हैं तो 5x स्क्वायर है, 6 है, 7 है, इक्वल टू 0 है। 0 के बराबर में दे दिए कि ये इक्वेशन का फॉर्म होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। हम अगर बात बोलेंगे कि a का वैल्यू क्या होगा, तो a बराबर यहाँ 5 होगा। b का वैल्यू क्या होगा, तो b बराबर 6 होगा। और c का वैल्यू क्या होगा, तो c अकेले अकेले है, c का वैल्यू 7 होगा। अब एग्जाम्पल नंबर देखते हैं आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC हम लोग कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर, -5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भाई साहब फॉर्म है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, और ए भी आपको डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात होती है कि यहाँ पे ए का, बी का, सी का क्या वैल्यू हो सकता है, तो ए, बी और सी का इस फोटो को इस फोटो से मिला दीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू यहाँ -5 होगा। साइन ले लेना है, माइनस रहे तो माइनस और प्लस रहे तो प्लस। ए का वैल्यू जो होगा -5 होगा। बी की बात बोलेंगे तो b का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा, और c जो है अकेले अकेले बेचारा है ही, तो c का वैल्यू -7 होगा। c के साथ वेरिएबल नहीं रहता है, कांस्टेंट टर्म जो होता है वो सिंगल रहता है, एकदम फिक्स रहता है। अब बात करें एग्जाम्पल नंबर सेकेंड का, तो आपको इस तरह का फॉर्म नहीं दे सकता है, आपको बदल भी सकता है। -3x प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ई क्या किया है कि एक्स स्क्वायर वाला को बीच में डाल दिया है, और ए जो है यहाँ पे एक्स को पहले कर दिया, कांस्टेंट टर्म लास्ट में है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड बना लीजिए। आप भी स्टैंडर्ड है ही, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 बराबर में 0। अब इसको फोटो से फोटो मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू यहाँ पे 8 होगा। b का वैल्यू जो होगा वो -3 होगा, और यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। a का वैल्यू जो 5 है, b का वैल्यू जो है -3 है, और c का वैल्यू 8 है। इस तरह को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी का अगर वैल्यू निकालना हो तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता क्या है कि अलग अलग टाइप का फॉर्म दे देगा आपको। अब मान के चलिए कि एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 0 दे दे। अब भाई साहब देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म इस तरह से होता है, bx और प्लस c बराबर में 0। तो देखिएगा तो जो अकेले है तो c का वैल्यू कांस्टेंट है, तो c का तो वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 माना जाता है, तो a का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। लेकिन bx, x इसमें है ही नहीं,
1 डिग्री वाला इसमें है ही नहीं। और 1 डिग्री वाला अगर नहीं है, x वाला टर्म अगर नहीं है, तो हम b का वैल्यू लेंगे क्या? b का वैल्यू कुछ नहीं है, इसलिए b का वैल्यू 0 ले लीजिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर अगर 4 की बात किया जाए तो 3x² माइनस 5x बराबर में 0 दे दें। अब यहां पे देखा जाए कि जो x² के साथ मल्टीप्लाई में है उसको a वैल्यू होता है, a का वैल्यू 3 है। जो x के साथ मल्टीप्लाई में रहता है वो b का वैल्यू होता है, तो -5 है। c इसमें है ही नहीं, तो c का जब है ही नहीं तो c का वैल्यू हम 0 मानेंगे। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। और आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, इसको डिटेल्स से हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।